आज की कहानी 70 साल पुरानी है। ये कहानी 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद स्टार्ट होती है। 1945 में द्वितीय विश्व समाप्त हो चुका था। नागासाकी और हिरोशिमा जापान के दो शहर परमाणु बम से तहस नहस हो चुके थे। अपार जनधन की हानि हो चुकी थी और मित्र राष्ट्रों की विजय हो चुकी होती है। जर्मनी को दो भागों में विभक्त कर दिया गया होता है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी पर रूस का कब्जा हो चुका होता है और पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका और उसके बाकी सभी साथियों का अधिकार हो चुका होता है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। इसके बाद भी तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली होती है। जर्मनी के तानाशाही का तो अंत हो चुका होता है, लेकिन जो मित्र राष्ट्र होते हैं उनमें ही आपस में फूट हो चुकी होती है। रूस और अमेरिका एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपना प्रतिनिधित्व और प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करने लगते हैं संपूर्ण विश्व पर। मैं बड़ी और तू बड़ी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी होती है। ये कहानी मैं आपको 1961 की बताने वाला। नमस्कार, मैं विनय शाह हूँ और हम इस समय क्यूबा मिसाइल संकट के बारे पर चर्चा करने वाले। क्यूबा मिसाइल संकट क्यों उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो संसार दो ध्रुवों में विभक्त हो जाता है, पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा होता है और साम्यवाद का प्रतिनिधित्व रूस या कहना करके हम सोवियत संघ बोल सकते हैं, क्योंकि सोवियत संघ में लगभग 15 देश होते हैं और जिसमें मेन होता है रूस अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करने की कोशिश करने में जुटा होता है। अमेरिका भी अपना प्रतिनिधित्व स्थापित और प्रभुत्व स्थापित करने में जुटा होता है संपूर्ण विश्व पर। ऐसा युद्ध छिड़ जाता है जिसमें हथियारों का तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वाक और अव्यक्त एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर भाग लेने लगते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो किसी का नुकसान नहीं करने की कोशिश करते हैं दोनों लोग, सोवियत संघ और अमेरिका, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से दोनों को एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। 1961 में क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न होता है, इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्यूबा मिसाइल संकट कैसे उत्पन्न होता है। क्यूबा एक छोटा सा देश है जो अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और अमेरिका के लगभग बगल में है, पड़ोसी देश है। छोटा सा देश है, यहाँ पे चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है संपूर्ण विश्व में, इसलिए इसे चीनी का कटोरा भी बोलते हैं। क्यूबा साम्यवादी देश था, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ सोवियत संघ को अपनी मित्र समझता था और जिससे सोवियत संघ इसकी सहायता भी करता था। सोवियत संघ को इस बात का डर था कहीं अमेरिका क्यूबा पर चढ़ाई न कर दे, आक्रमण न कर दे, इसलिए वह अपनी सैनिक संगठन को क्यूबा में भेजता है और सैन्य संगठन की स्थापना करता है। बहुत सारे सैनिक सोवियत संघ के क्यूबा में आते हैं। क्यूबा एक छावनी में तब्दील हो जाता है, यूँ समझिए। अपनी जहाज़ों मिसाइलों का भी इस्तेमाल क्यूबा पर संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, सोवियत संघ भेजता है क्यूबा पर कि उस पर अमेरिका कभी भी आक्रमण ना कर सके। तो सोवियत संघ जो होता है मिसाइलें भी भेजता है, जहाज़ें भी क्यूबा को देता है। अभी तक इस बातों का पता अमेरिका को नहीं चल पाया होता है, लेकिन 15-20 दिन बाद अमेरिका को पता लगता है इन बातों का
अमेरिका को बहुत बुरा लगता है और वो रूस को मज़ा चखाने की स्थिति में आ जाता है, यूँ कहिए। लेकिन बात थमती नहीं, बिगड़ती चली जाती। अमेरिका भी रूसी जहाज़ों को रोकने का प्रयास करता है और इसमें वो सफल भी होता है। स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि लगता है अब नहीं तो तब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट ही होने वाला है। लेकिन फिर कुछ बातें होती हैं अमेरिका और रूस के बीच। अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं उस समय जॉन कैनेडी और रूस के राष्ट्रपति होते हैं खुश्चेव। ये दोनों लोग बैठकें होती हैं, बातचीत होती है और क्या होता है कि दोनों लोग एक दूसरे पर आक्रमण न करने का तो वादा करते हैं, लेकिन जहाज़ें हटती नहीं। तनातनी की स्थिति और उत्पन्न हो जाती है। फिर बैठक पे बैठक होती रहती है। अंत में दोनों सेनाएं अपनी अपनी जहाज़ों को अपने घर वापस बुलाने का प्रयास करती हैं और इसमें सफल होता है। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व युद्ध की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, ये स्थिति तो समाप्त हो जाती है। यह शीत युद्ध होता है। शीत युद्ध में एक दूसरे देश आक्रमण तो नहीं करते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान करते और उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते। क्यूबा मिसाइल संकट की बात करते हैं तो रूस जो होता है क्यूबा में अपनी मिसाइलें स्थापित कर चुका होता है और लगभग अमेरिका के सभी शहर रूस के मिसाइलों पर आ चुके होते हैं। अर्थात अगर तृतीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता तो अमेरिका इस विश्व युद्ध में निश्चित ही पराजित होने की संभावना हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर शहर अमेरिका के रूस की मिसाइलों पर आ चुके होते हैं, रूस की मिसाइलों की जद में। बात तो ख़त्म हो जाती है। ये शीत युद्ध की सबसे बुरी स्थिति थी। फिर धीरे धीरे क्या होता है, संयुक्त सोवियत संघ की स्थिति खराब हो जाती है और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और 14 देश अलग अलग अपना देश प्रतिनिधित्व स्थापित कर लेते हैं। इस तरह जो होता है क्यूबा मिसाइल संकट जो उत्पन्न हुआ होता है समाप्त हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम नई कहानी के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।